नमस्कार और द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसी चीज़ पर बात कर रहे हैं जिससे शायद हम सब कभी ना कभी जूझे हैं। कोई बुरी आदत छोड़ना, चाहे वो देर रात तक फ़ोन चलाना हो, जंक फूड खाना हो या कुछ और। अक्सर हम पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन नतीजा वही ढाक के तीन पात। बहुत निराशा होती है ना। आज हम इसी चुनौती को एक बिल्कुल अलग नज़रिए से देखने वाले हैं। एक ऐसा तरीका जो शायद सिर्फ इच्छा शक्ति से कहीं ज्यादा कारगर हो। हमारी ये पूरी बातचीत ओलिवर के ONM कोचिंग के लिए लिखे एक लेख पर आधारित है, जिसका नाम है क्विटिंग बैड हैबिट्स विद एन आइडेंटिटी शिफ्ट। इस पूरी सोच को समझने के लिए जेम्स क्लियर का एक बड़ा मशहूर विचार है। वो कहते हैं, आपका हर काम उस इंसान के लिए एक वोट की तरह है जो आप बनना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई एक घटना आपके सारे विश्वास बदल देगी, पर जैसे जैसे ये वोट जमा होते जाते हैं, आपकी नई पहचान के सबूत भी पक्के होते जाते हैं। और फिर वो कहते हैं, आप अपने लक्ष्यों के स्तर तक नहीं उठते, आप अपने सिस्टम के स्तर तक गिर जाते हैं। ये बात सुनने में जितनी सरल लगती है, उतनी ही गहरी है। और आज की हमारी चर्चा का सार, मुझे लगता है, इसी में छिपा है। बिल्कुल। और इसीलिए आज हम इस लेख की गहराइयों में उतरकर यही समझने वाले हैं कि अपनी पहचान को बदलना मतलब आप खुद को किस नजरिए से देखते हैं, ये बुरी आदतों को जड़ से उखाड़ने में सिर्फ कोशिश करते रहने से कहीं ज्यादा असरदार क्यों है। हम देखेंगे कि इसके पीछे मनोविज्ञान क्या कहता है और असल जिंदगी में इसे कैसे अपनाया जा सकता है, जैसा कि ओलिवर ने अपने लेख में समझाया है। ये सिर्फ थ्योरी नहीं है, ये एक सोची समझी रणनीति है। हाँ, और हमारा मकसद है इस जानकारी को दिलचस्प तरीके से सब तक पहुंचाना। शायद कुछ ऐसे अरे वाह वाले पल मिले जो सोचने पर मजबूर कर दें। तो चलिए पता लगाते हैं कि आदतों के इस जाल से निकलने का ये पहचान वाला रास्ता आखिर है क्या और ये काम कैसे करता है। तो शुरुआत करते हैं उस जानी पहचानी स्थिति से। मान लीजिए कोई सिगरेट छोड़ने की कोशिश कर रहा है। अक्सर वो क्या कहता है, मैं सिगरेट छोड़ने की कोशिश कर रहा हूं। लेख भी यही कहता है कि ये रवैया अक्सर नाकामयाबी की तरफ ले जाता है। ऐसा क्यों होता है? इस कोशिश करने वाली सोच में गड़बड़ कहाँ है? ये इतना थका देने वाला क्यों बन जाता है? यहीं पर पहचान की ताकत का पूरा खेल सामने आता है। देखिए, हम अंदर ही अंदर खुद को जैसा मानते हैं, हमारी वो आत्म छवि या सेल्फ इमेज जिसे कहते हैं, वो हमारे ज्यादातर कामों को अनजाने में ही कंट्रोल करती है। जब कोई कहता है मैं कोशिश कर रहा हूं, तो वो असल में अपनी पहचान को अभी भी उस इंसान से जोड़ रहा है जो सिगरेट पीता है, जो संघर्ष कर रहा है, जो शायद कभी भी फिसल सकता है। इस पहचान में ही कहीं न कहीं असफलता का बीज छिपा है। ये ऐसा है जैसे आप तैरना सीखने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मन में मान बैठे हैं कि आप तो डूबने वाले हैं। लेख में सिगरेट छोड़ने वाले का जो उदाहरण दिया है, वो इस बात को बहुत अच्छे से समझाता है ना? एक तरफ वो व्यक्ति है जो कहता है मैं सिगरेट छोड़ने की कोशिश कर रहा हूं, दूसरी तरफ वो है जो कहता है मैं स्मोकर नहीं हूं या मैं सिगरेट नहीं पीता। पहली बार सुनने में ये सिर्फ शब्दों का मामूली फेरबदल लग सकता है, शायद लगता भी है, लेकिन लेख जोर देता है कि ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये सोच का, मानसिकता का बुनियादी फर्क है। जो कहता है मैं सिगरेट नहीं पीता, उसने अपनी पहचान ही बदल ली है। ये बहुत बड़ा बदलाव है। बिल्कुल सही कहा। और ये बदलाव मामूली नहीं, बहुत शक्तिशाली है। सोचिए, जब कोई अपनी पहचान ही बदल लेता है तो उसके लिए प्रलोभन का सामना करना कितना अलग हो जाता है। जब कोई ऑफर करता है तो उसे हर बार इच्छा शक्ति की वो जबरदस्त लड़ाई नहीं लड़नी पड़ती है। उसका जवाब सीधा उसकी नई पहचान से आता है, नहीं शुक्रिया, मैं सिगरेट नहीं पीता। ये जवाब अंदर के संघर्ष को कम कर देता है। ये ऐसा नहीं है कि मुझे पीना है पर मैं रोक रहा हूं, बल्कि ये है कि मैं वो इंसान ही नहीं हूं जो ये काम करता हूं। ये आपकी आत्मछवि और आपके कामों को एक सीध में ले आता है, जिससे इनकार करना ज्यादा स्वाभाविक और कम तनावपूर्ण लगता है। ये तो कमाल की बात है। मतलब सिर्फ सोच बदलने से अंदर का वो जो घमासान चलता है वो कम हो जाता है। तो इसके पीछे का मनोविज्ञान क्या है? ये पहचान बदलने वाला तरीका दिमागी स्तर पर कैसे काम करता है? मैं कोशिश कर रहा हूं कहने में मनोवैज्ञानिक तौर पर क्या दिक्कत है? जैसा कि लेख में बताया गया है, मैं कोशिश कर रहा हूं कहने में ही शक और एक तरह से हार की गुंजाइश छिपी होती है। ये आपके अंदर एक कश्मकश बनाए रखता है। क्यों? क्योंकि आप अभी भी खुद को उस पुरानी आदत वाले व्यक्ति के रूप में ही देख रहे होते हैं जो बस किसी तरह उससे लड़ रहा है। मनोविज्ञान में एक बहुत मजबूत सिद्धांत है जिसे
निरंतरता का सिद्धांत या प्रिंसिपल ऑफ कंसिस्टेंसी कहते हैं। इसका मतलब है कि हम इंसान स्वाभाविक रूप से चाहते हैं कि हमारे काम हमारी सोच और हमारी आत्म छवि से मेल खाएं। हमें अपनी बातों और कामों में विरोधाभास पसंद नहीं आता। तो जब आप पूरी दृढ़ता से कहते हैं मैं ऐसा नहीं करता, आप असल में इसी निरंतरता के सिद्धांत का फायदा उठा रहे होते हैं। आप एक मजबूत दावा कर रहे हैं, एक प्रतिबद्धता जता रहे हैं जो आपकी नई बदली हुई पहचान से मेल खाती है। अब ये सिर्फ एक इच्छा नहीं रह जाती, बल्कि आपके लिए एक सच्चाई बन जाती है कि आप इस तरह के व्यक्ति हैं। ये आपके दिमाग को साफ सिग्नल देता है कि पुरानी आदत अब आपकी पहचान का हिस्सा नहीं है। इससे अंदरूनी टकराव कम होता है और आपकी नई पहचान पर टिके रहना आसान हो जाता है। ये एक तरह से अपने दिमाग को अपनी ही टीम में शामिल करना है, बजाय उससे लड़ने के। और जेम्स क्लियर वाली बात यहाँ फिर से जुड़ जाती है। बिल्कुल, लेख में यही कहता है कि हर बार जब हम अपनी इस नई पहचान के मुताबिक काम करते हैं, जैसे ऑफर की गई सिगरेट को मना करना या पार्टी में सोडा की जगह पानी चुनना, तो ये उस नई पहचान को और पक्का करता है। हर सही चुनाव, हर छोटा कदम आपकी नई पहचान के खाते में एक वोट की तरह जमा होता जाता है। बिल्कुल। और वक्त के साथ ये छोटे छोटे वोट, ये सुदृढ़ीकरण, ये रीइंफोर्समेंट जिसे कहते हैं, उस नई आदत को इतना स्वाभाविक बना देते हैं कि पुरानी आदत की तरफ लौटना मुश्किल लगने लगता है। धीरे धीरे ये इच्छा शक्ति की रोजाना की जंग नहीं रहती है, बल्कि ये आपकी पहचान का अटूट हिस्सा बन जाता है कि आप कौन हैं। आप सचमुच उस व्यक्ति में ढल जाते हैं जिसके लिए वो पुरानी बुरी आदत अब अप्रासंगिक है। जैसे किसी शाकाहारी के लिए मांस खाने का विचार उसे सोचना भी नहीं पड़ता, वो बस उसकी पहचान का हिस्सा नहीं है। ठीक है, ये सिद्धांत तो बहुत प्रभावशाली लग रहा है वाकई में। लेकिन सवाल यह है कि इसे असल जिंदगी में उतारा कैसे जाए। सिर्फ सोच लेना कि मैं अब ऐसा नहीं हूं, क्या काफी है? लेख में कुछ ठोस व्यवहारिक कदम बताए गए हैं। पहला कदम बताया गया है अपनी पहचान को फिर से परिभाषित करना, रीडिफाइन योर आइडेंटिटी। इसका ठीक ठीक मतलब क्या है? इसे कैसे करें? ये सिर्फ सोचने से थोड़ा ज्यादा है, इसमें थोड़ा एफर्ट है। इसका मतलब है बैठकर सचेत रूप से ये तय करना कि आप असल में कौन बनना चाहते हैं। ये सिर्फ सिगरेट छोड़ने वाला या वजन कम करने वाला बनने की बात नहीं है, ये उससे गहरा है। आप किस तरह का इंसान बनना चाहते हैं? शायद एक सेहतमंद इंसान, एक अनुशासित इंसान, एक ऐसा इंसान जो अपने शरीर का सम्मान करता है। तो पहचान सिर्फ आदत छोड़ने तक सीमित नहीं, बल्कि एक बड़े लक्ष्य से जुड़ी है। खुद को उस व्यक्ति के रूप में देखना शुरू करें जो वो काम करता ही नहीं, जिसके लिए वो आदत अब कोई मायने नहीं रखती। ये विजुअलाइजेशन, ये मानसिक बदलाव पूरी प्रक्रिया की नींव है। और इसी से जुड़ा है दूसरा कदम, सकारात्मक भाषा का प्रयोग करना। यूज अफर्मेटिव लैंग्वेज। हमने अभी बात की कि शब्दों में कितनी ताकत है। हाँ, बहुत। लेख इस पर बहुत जोर देता है। सिर्फ मन में सोचना नहीं, बल्कि अपनी भाषा को भी बदलना है। जहां आप पहले कहते थे मैं सिगरेट छोड़ने की कोशिश कर रहा हूं या मुझे मीठा कम खाना चाहिए, उसकी जगह अब आप कहेंगे मैं एक नॉन स्मोकर हूं या मैं सेहतमंद खाना खाता हूं। बिल्कुल। ये सकारात्मक पक्के दावे वाली भाषा लगातार आपकी नई पहचान को मजबूत करती है। ये आपके अवचेतन मन को भी संदेश देती है कि बदलाव हो चुका है, ये अब आपकी हकीकत है। ये कोशिश वाली अनिश्चितता को हटाकर होने वाली निश्चितता लाता है। तीसरा कदम है अपने परिवेश को संरेखित करना, अलाइन योर एनवायरनमेंट, या कह सकते हैं कि अपने माहौल को अपनी नई पहचान के हिसाब से ढालना। ये भी बहुत मायने रखता है ना? क्योंकि हमारा माहौल हमारी आदतों पर बहुत असर डालता है। बहुत ज्यादा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है अपने आसपास ऐसी चीजें रखना या ऐसी जगहों पर जाना जो आपकी नई पहचान का समर्थन करें, और उन चीजों या जगहों से दूर रहना जो पुरानी आदत को उकसाती हों। ट्रिगर्स जिन्हें कहते हैं। जैसे अगर कोई शराब छोड़ रहा है तो घर से शराब की बोतलें हटा देना, बार में जाने से बचना, या अगर कोई ज्यादा पढ़ना चाहता है तो फोन दूर रखकर किताबें सामने रखना। हाँ, ये छोटे छोटे बदलाव बड़े काम के होते हैं। इसमें यह भी शामिल है कि आप कैसे लोगों के साथ उठते बैठते हैं। क्या वो आपकी नई पहचान को सपोर्ट करते हैं या पुरानी को खींचते हैं? हाँ, माहौल का असर तो बहुत गहरा होता है। और चौथा कदम है छोटे सुसंगत कार्य करना, टेक स्मॉल कंसिस्टेंट एक्शंस। यहाँ फिर से जेम्स क्लियर के वोट वाली बात सही बैठती है।
पहचान रातों रात नहीं बदलती। ये हर उस छोटे कदम से बनती है जो आपकी नई पहचान से मेल खाता है। लेख कहता है कि ये छोटे छोटे काम ही सबूत बनते हैं कि आप वाकई बदल रहे हैं। अगर आप सेहतमंद इंसान बनना चाहते हैं तो शायद आज सिर्फ सलाद खाना या 10 मिनट टहलना ही वो छोटा कदम हो। जरूरी नहीं कि पहले ही दिन मैराथन दौड़ लें। अहमियत बड़े कारनामों की नहीं, लगातार किए जाने वाले छोटे सही कामों की है। हर बार जब आप वो छोटा सही चुनाव करते हैं, आप अपनी नई पहचान की मांसपेशी को थोड़ा और मजबूत कर रहे होते हैं। और फिर आता है 5वां कदम, जो शायद सबसे ज्यादा मानवीय है और जरूरी भी, आत्मकरुणा का अभ्यास करना, प्रैक्टिस सेल्फ कंपैशन। लेकिन इस बात को साफ तौर पर स्वीकार करता है कि इस रास्ते पर फिसलना, गलतियां करना या कभी कभार पुरानी आदत की तरफ लौट जाना बहुत स्वाभाविक है। बिल्कुल, हम इंसान हैं आखिर। कोई भी हमेशा परफेक्ट नहीं रह सकता। यहाँ जरूरी ये नहीं है कि आप कभी फिसले ही नहीं, बल्कि ये है कि फिसलने के बाद आप क्या करते हैं। क्या आप खुद को कोसते हैं, हार मान लेते हैं, देखा मुझसे नहीं होगा, या फिर आप खुद पर थोड़ी नरमी बरतते हैं, स्वीकार करते हैं कि हाँ गलती हुई, लेकिन इससे मेरी नई पहचान खत्म नहीं हो जाती। सही बात है। लेख सलाह देता है कि ऐसी स्थिति में खुद को याद दिलाएं, ठीक है आज ऐसा हो गया, पर मैं अभी भी वो इंसान हूं जो सेहतमंद रहना चाहता है, जो सिगरेट नहीं पीता। एक ठोकर पूरी यात्रा को बर्बाद नहीं करती अगर आप उसे सीख मानकर आगे बढ़ें। बिल्कुल, ये बहुत जरूरी पॉइंट है, खुद पर दया करना। ये 5 कदम सुनने में तो बहुत तार्किक और कारगर लग रहे हैं, लेकिन असलियत में जब कोई इन्हें अपनाने की कोशिश करता है तो क्या चुनौतियां नहीं आती। मुझे लगता है कई तरह की दिक्कतें आ सकती हैं। जैसे हो सकता है आपके दोस्त मजाक उड़ाएं, अरे कल तक तो पीता था, आज नॉन स्मोकर बन गया। हाँ, ये होता है। या परिवार वाले समझ ना पाएं, और कभी-कभी शायद अंदर से ही शक उठे, क्या मैं सच में बदल सकता हूं? क्या लेख इन चुनौतियों के बारे में कुछ कहता है? हाँ बिल्कुल, लेख मानता है कि चुनौतियां आएंगी और ये स्वाभाविक भी हैं। बाहरी दुनिया यानी सामाजिक दबाव एक बड़ी चुनौती हो सकती है। लोग अक्सर बदलाव को आसानी से स्वीकार नहीं करते, खासकर अगर वो आपकी पुरानी पहचान से बहुत जुड़े हुए हों। उन्हें शायद ये नई मैं ऐसा नहीं करता वाली बात अजीब लगे या क्या कहते हैं नाटक लगे। दूसरी बड़ी चुनौती अंदरूनी होती है, खुद का संदेह, पुरानी आदत की तीव्र इच्छा या बस बोरियत या तनाव के क्षणों में पुरानी राह आसान लगना। ये वो पल होते हैं जब दिमाग कहता है अरे एक बार से क्या फर्क पड़ता है। हाँ, वो एक बार वाला फंदा। बिल्कुल। तो इन चुनौतियों से निपटने के लिए लेख जो मुख्य रणनीति सुझाता है वो है अपनी नई पहचान पर पूरी मजबूती से टिके रहना। ये आपकी ढाल है। जब कोई मजाक उड़ाए या शक करे तो बहस करने के बजाय अपने मन में अपनी नई पहचान को दोहराएं। खुद को बार बार याद दिलाएं कि आप कौन हैं और क्यों आपने ये बदलाव चुना है। ये एक तरह का मानसिक कवच है। और जब अंदर से शक उठे या पुरानी इच्छा जोर मारे तब भी यही करना है। ये पहचान सिर्फ एक लेबल नहीं, ये आपका सहारा है। उन छोटी जीतों को याद करें, उन वोटों को याद करें जो आपने अपनी नई पहचान के लिए डाले हैं। ये समझना जरूरी है कि ये एक सीधी राह नहीं, इसमें उतार चढ़ाव आएंगे। कुंजी है हर बार गिरने के बाद अपनी नई पहचान को फिर से चुनना और आगे बढ़ते रहना। तो अगर हम पूरी बात का निचोड़ निकालें, सार निकालें, तो सबसे बड़ी सीख ये है कि बुरी आदतों से छुटकारा पाने के लिए सिर्फ दांत भींचकर इच्छा शक्ति का इस्तेमाल करना अक्सर नाकाफी होता है और थका देता है। हाँ बिल्कुल। इसकी जगह अगर हम अपनी बुनियादी पहचान को ही बदल लें, खुद को उस व्यक्ति के रूप में देखने लगें जो वो काम करता ही नहीं है, तो ये बदलाव कहीं ज्यादा गहरा, स्थायी और कम संघर्षपूर्ण हो सकता है। एकदम सही। और ये बदलाव लाने के मुख्य कदम हमने देखे। सचेत रूप से अपनी पहचान को दोबारा परिभाषित करना, अपनी भाषा को सकारात्मक और निश्चित बनाना, अपने माहौल और कामों को उस नई पहचान के साथ मिलाना, लगातार छोटे छोटे सही कदम उठाना, और जब कभी चूक हो जाए तो खुद पर सख्ती के बजाय नरमी बरतना। जैसा आपने कहा, ये कोशिश करने से बढ़कर वो व्यक्ति होने की बात है। ये मानसिकता का पूरा खेल बदल देता है। ये वाकई एक शक्तिशाली नजरिया है। मुझे लगता है कि जो लोग किसी आदत से जूझ रहे हैं उनके लिए ये एक नई उम्मीद जगा सकता है। ये सोचने पर मजबूर करता है कि शायद समस्या हमारी इच्छा शक्ति में नहीं बल्कि हमारे खुद को देखने के तरीके में है। उम्मीद है हमारे श्रोता इस पर विचार करेंगे और देखेंगे कि ये उनकी जिंदगी में कैसे लागू हो सकता है। बिल्कुल।
और जाते जाते एक सवाल श्रोताओं के लिए छोड़ना चाहूंगी, जो इसी लेख की सोच पर आधारित है पर थोड़ा आगे जाता है। हमने बात की कि ये पहचान बदलने का सिद्धांत बुरी आदतें छोड़ने में कैसे मदद करता है, पर जरा सोचिए, क्या ये सिद्धांत सिर्फ बुरी आदतें छोड़ने तक ही सीमित है? क्या इसका इस्तेमाल अच्छी आदतें बनाने, नए हुनर सीखने या बड़े लक्ष्य हासिल करने में भी हो सकता है? क्या होगा अगर कोई खुद को व्यायाम करने की कोशिश करने वाला न मानकर सीधे एक एथलीट या एक फिट